तो अभी तक हमने भगवत गीता के दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय और चौथा अध्याय, उन तीनों अध्यायों के बारे में हमने ज्ञान प्राप्त किया। जैसे योगक्षेम क्या होता है, तपस्वी किसे बोलते हैं, योगी किसे कहते हैं, मुमुक्षु किसे कहते हैं। अलग अलग तरह का ज्ञान भगवान कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं। मतलब कि भगवान कृष्ण एक परमात्मा के स्वरूप में एक शरीर को बता रहे हैं। आत्मा और शरीर अलग अलग नहीं है। वो उस ज्ञान को दो रूपों में अलग अलग करके बता रहे हैं कि मैं परमात्मा हूँ और मैं शरीर, तुम शरीर हो, लेकिन दोनों एक ही है। जब मैं तुम्हें ये कहता हूँ कि मैं यहाँ पर इस सृष्टि पर तुम जैसे भी मुझे देखते हो, जैसे भी तुम मुझे अनुग्रहित करते हो, वैसा ही मैं तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाता हूँ। कैसे कि जब हम आत्मा में होते हैं तो आत्मज्ञानी बन जाते हैं, और अगर हम आत्मा में वास नहीं करते तो शरीर समझकर अपने जीवन के काम करते हैं। तो आत्मा और शरीर को मिलाते हुए ये बात कह रहे हैं कि तुम अलग नहीं हो। तो अब अगला अध्याय शुरू होता है, 5वां अध्याय। तो उसमें 2 श्लोक आज हम लेंगे। तो छोटे बच्चे की तरह कैसे वो समझाते हैं और सारी बात घूम के कहाँ पर आती है, कहाँ पर खत्म होती है कि तुम कौन हो, तुम आत्मज्ञानी बन जाओ, तुम शरीर नहीं हो। चाहे वो कर्म ज्ञान से कि तुम कर्म योगी हो, चाहे तुम राजयोगी हो, और चाहे तुम मम आत्मा सर्वभूत आत्मा हो। हर तरीके से अर्जुन को वो परफेक्ट बना रहे कि तुमने हर तरीके से इस ज्ञान को सीखना है, जीवन के सभी गुणों को से अनुभव करना है इस ज्ञान। तो अब वो फिर आगे 5वें अध्याय में बताते हैं कि जो लोग आसक्ति त्याग कर अपने कर्मों को भगवत चरणों में अर्पित करते हुए आचरण करते हैं, वे कमल के पत्ते पर पानी की बूंद की तरह होते हैं, उन्हें पाप स्पर्श भी नहीं कर सकता। ये श्लोक फिर उसी तरीके से जैसे सारे श्लोक हैं, सारे अध्याय हैं। कई बार हमने कहा कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम वाला जो श्लोक था कि वो अपने आप में संपूर्ण है। इसी प्रकार से ये श्लोक भी अपने आप में बहुत खूबसूरत है, और एक श्लोक को अगर हम अपना लेते हैं तो सारी गीता हमें समझ आ जाती है। तो ये वही श्लोक है जिसपे हमें सारी गीता समझ आ सकती है। वो कहते हैं कि जो लोग आसक्ति त्याग कर अपने कर्मों को भगवत चरणों में अर्पित करते हैं, यानी कि सरेंडर कर देते हैं, अपने आप को सरेंडर कर देना, वे कमल के पत्ते पर पानी की बूंद की तरह होते हैं, उन्हें पाप स्पर्श भी नहीं कर सकता। अब उसको थोड़ा विस्तार से देखते हैं कि कर्म फल पर आसक्ति या इच्छा न रखते हुए मैं जैसे कर्तव्य भावना को लेश मात्र भी ना देखकर कर्मों को करते रहने से कर्म के बंधन में नहीं होता। यहाँ पर कहने का भाव ये है कि वो ये बताते हैं कि देखो, जो कमल है वो उसी पानी में रहता है, उसी कीचड़ में रहता है, उसी एनवायरनमेंट में रहता है, और कमल का जो पत्ता है उसके ऊपर जो पानी की बूंद है तो वो आपस में वहां पे वो लिप्त नहीं होते। लेश मात्र भी पानी की बूंद की तरह वो लोग होते हैं जो अपने कर्म फल के को अलग रखते हुए अपना आचरण करते हैं। वो ये कहते हैं कि उनको पाप और पुण्य जैसे कर्म फल
छूते नहीं हैं। कैसे? अब वो बताते हैं। जल में ही पैदा हुआ, जल में ही बड़ा हुआ, जल में ही नष्ट हो जाएगा। कमल के पत्ते को जल किंचित मात्र भी भिगो नहीं पाता है। इसी प्रकार से हम इस भौतिक जगत में जन्म लेते हैं, परिवार में बड़े होते हैं, हम परिवार के साथ ही निवास करते हैं, अपना काम करते हैं। तो जो इस भौतिक जगत में जन्म लेकर बड़ा होकर जो भी ज्ञानी होता है, वह निष्काम कर्म फल आचरण विधान द्वारा पाप पुण्य आदि द्वंद्वों से विमुक्त होकर बंधन रहित जीवन जीता है। कमल के पत्ते पर जल की बूंद की तरह जीने वाले लोगों का जीवन ही आध्यात्मिक जीवन है। अब वो देखो क्या मतलब आध्यात्मिक जीवन की, अब पूरे जीवन की कहानी बताने के लिए 5वां अध्याय शुरू हुआ है। तो अर्जुन को वो क्या कह रहे हैं कि तुम यहीं पर बड़े हो रहे हो, तुम यहीं पर सीख रहे हो, इसी धरती पर आकर सारा काम हम करते हैं, तो तुम्हें निर्लिप्त भाव से अपना जीवन जीना है। अब तुम, क्योंकि भगवान कृष्ण का मकसद क्या था वहां पर संदेश देने का? संदेश देने का मकसद ये था कि वो अब निर्लिप्त भाव से एक आत्मज्ञानी बनकर युद्ध क्षेत्र में युद्ध के लिए खड़े हो जाए। तो हम जैसे अपने बच्चे को परफेक्ट करते हैं, बनाते हैं, बताते हैं कि नहीं, अब तुम देखो इंजीनियरिंग के लिए जा रहे हो, अब तुम डॉक्टरेट करने जा रहे हो, अब तुम इस वाले कॉलेज में पार्टिसिपेट करने के लिए जा रहे हो, तो हम उनको परफेक्ट करते हैं, बताते हैं। सेम इसी तरीके से भगवान कृष्ण अर्जुन को एक तरीके से अपने आप में परिपूर्ण करना सिखा रहे हैं कि अब तुम ये बात सीख लो कि तुम यहाँ तक इस 5वें अध्याय तक कि तुम्हें आसक्ति आ जानी चाहिए कि ये आसक्ति है, ये अनासक्ति है। आसक्ति का भाव क्या होता है और अनासक्ति का भाव क्या होता है। तो इस प्रकार से वो कमल के पत्ते का और पानी की बूंद का उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे पानी में रहते हुए भी कमल का पत्ता उससे अलग रहता है, इसी तरीके से एक ज्ञानी व्यक्ति, एक आत्मज्ञानी व्यक्ति अपने परिवार में रहते हुए ही अपने निर्लिप्त भाव से अपना जीवन व्यतीत करता है। अगर आप स्वामी विवेकानंद का बायोग्राफी भी पढ़ेंगे तो उसमें भी वो यही लिखते हैं, स्वामी विवेकानंद, अनासक्ति और एकाग्रता दो उनके बहुत फेवरेट वर्ड थे। अनासक्ति कि मैं अपने घर में रहते हुए ही वो अनासक्त रहते थे, आसक्ति का भाव नहीं था उनमें बचपन से। अगर उनके बचपन की कहानी आप पढ़ेंगे तो बचपन की कहानी में पूरा परिवार साथ में रहते हुए सब उनको कहते थे कि अब तुझे वकील बनना है, तुझे एडवोकेट बनना है, क्योंकि उनके फादर एडवोकेट थे और पूरा बहुत बड़ा परिवार था। लेकिन वो अंदर ही अंदर बोलते रहते थे कि मैं तो योगी बनूं, अंदर ही अंदर बोलते थे। तो बाहर में बहुत सारे उनको लालसा दी गई थी कि तुम्हें अब इससे बड़ा एडवोकेट बनना, और चारों तरफ जो परिवार के लोग थे सब कंबाइंड फैमिली रहती थी, तो बस उनकी बिना बातें सुने हुए जैसे ही रात होती किचन में आके सो जाते थे। किचन में आके सबको ये शो करते कि मैं सो रहा हूँ, लेकिन जैसे ही सारे सोते और बैठ के ध्यान साधना शुरू कर देते थे। छोटी सी उम्र में 12 साल 8 साल की उम्र में लगभग उन्होंने शुरू किया और लगातार वो अपने किचन में ही जब सारे लोग सो जाते तो ध्यान साधना शुरू करते थे। तो कहने का भाव ये है कि इसी प्रकार से यहाँ पर भी यही भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि तुम्हें अनासक्ति होनी चाहिए जब तुम कोई कर्म करते हो, कर्म फल की इच्छा नहीं। तो पिछले सारे अध्याय में यही बात बताई गई है। अब आगे और थोड़ा विस्तार से वो बताते हैं अगले श्लोक में। वो कहते हैं कि कैसे, किस प्रकार से तुम अनासक्त भाव सीखोगे, तुम अपने सामने वाले को देखकर किस प्रकार से तुम्हारे पास
पहचान होगी कि तुम आत्मज्ञानी हो। तो फिर अगले श्लोक में बताते हैं, विद्या विनय युक्त ब्राह्मण, चांडाल, गाय, कुत्ता, हाथी आदि समस्त जानवरों के प्रति पंडित जन समदृष्टि ही रखते हैं। अब उन्होंने पंडित और पामर की बात को डिफरेंशिएट किया कि पंडित कौन है और पामर कौन है, जैसे आत्मा कौन है और शरीर कौन है। तो हर श्लोक में दो भाव आए हैं। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि विद्या विनय युक्त ब्राह्मण, चांडाल, गाय, कुत्ता, हाथी आदि समस्त जानवरों के प्रति पंडित जन समदृष्टि ही रखते हैं। अब हमें खुद को पहचानना है कि हम कौन हैं, पंडित हैं या पामर हैं। तो वो ये कहते हैं कि पंडित अर्थात आत्मज्ञान विशारद, जिसके पास आत्मज्ञान हो, जिसके पास अनुभव हो, स्वयं का अनुभव हो, वो पंडित। सबको आत्म स्वरूप सहन युक्त देखने वाला, सबको आत्मा के स्वरूप में देखने वाला पंडित आत्मज्ञान विशारद। पंडित अर्थात व्याकरण पंडित, संस्कृत पंडित नहीं होता, वरन विद्या से विनय से युक्त ब्राह्मण होता है। अर्थात निर्गुण प्रकाशक होते हुए भी चाहे शुद्ध सात्विक गुण संपन्न गाय के समान व्यक्ति हो और चाहे सात्विक गुण प्रधान हाथी जैसा हो। यहाँ पर जो आप देखो, हम जब साधारण गीता पढ़ते हैं तो हम चंडाल, ब्राह्मण, गाय, कुत्ता, हाथी उनको हम शरीर के रूप में देखकर यहाँ पर गीता को समझते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या बताया गया कि पंडित कौन, जो व्याकरण पंडित नहीं वरन विद्या से विनय से युक्त ब्राह्मण होता है। शुद्ध सात्विक को गाय के समान रखा है कि चाहे व्यक्ति शुद्ध सात्विक हो और चाहे सात्विक गुण संपन्न हो, हाथी जैसा हो, और चाहे रजोगुण युक्त कुत्ते जैसा हो, और चाहे कुत्ते का मांस पकाकर खाने वाला हो, चाहे अत्यंत तमोगुण युक्त चंडाल हो, किसी भी गुण वाले व्यक्ति हो या किसी भी गुण वाला तमोगुणी हो, रजोगुणी हो, सतुगुणी हो, शुद्ध सात्विक गुणी हो, पंडित के लिए ये सब समान ही होता है। मनुष्य होने पर भी, पशु होने पर भी सबको समदृष्टि से देख सकने वाला ही पंडित है। इस प्रकार सकल प्राणियों को समदृष्टि से ना देख पाने वाला पामर होता है, अर्थात अत्यंत साधारण व्यक्ति होता है। तो ये श्लोक जो है 5वें अध्याय का 18वां श्लोक है। और इस प्रकार से ये 2 श्लोक में आसक्ति और अनासक्ति दोनों में भेद बताया। पहले वाले श्लोक में कि तुम अगर आसक्त रहते हो और कर्म फल के चक्कर में पड़े रहते हो या अनासक्त रहते हो, तो अनासक्त भाव से जीने के लिए जब आप जीते हो तभी आप आध्यात्मिक जीवन की परिभाषा को परिभाषित कर सकते हो। तो आध्यात्मिक जीवन 1 मिनट में तो नहीं होगा, 1 घंटे में भी नहीं होगा, 1 साल में भी नहीं होगा। हमें तो हर क्षण आध्यात्मिक जीवन को सीखना पड़ेगा। तो यहाँ पर अब पूरे जीवन की कहानी आखिर में 18वें अध्याय तक पहुंचते पहुंचते वो पूरे जीवन की बातों को अब बताएंगे। पहले एक एक वर्ड लेकर समझाया, उसके बाद अब धीरे धीरे वो पूरी जर्नी बता रहे भगवान कृष्ण इस 5वें अध्याय में कि तुम कैसा खाते हो, कैसा सोचते हो, त्रिगुण तुम किस प्रकार से त्रिगुणातीत बनते हो, ये सारी बातें इस अध्याय में बताई गई हैं। तो फिर
वो पंडित और पामर में, जैसे दूसरे अध्याय में भी पंडित और पामर की परिभाषा बताई, लेकिन वहां पर शब्द बताए थे। यहाँ पर वो पूरा जीवन बता रहे हैं कि जब कोई भी तमस से निकलता है, कहने का मतलब ये है कि हम जब चारों तरफ समाज को देखते हैं, चारों तरफ पूरे एनवायरनमेंट को देखते हैं, तो हमारे मन में कभी कभी ये भाव आ जाता है कि छोटा व्यक्ति है या ये गरीब है। कभी कभी ऐसा आ जाता है कि ठीक है, यहाँ से निकल रहे हैं, अगर हमने कागज फेंक भी दिया तो क्या फर्क पड़ता है। हम कुछ क्षण के लिए वो आध्यात्मिक जीवन से हटने लगते हैं और आध्यात्मिक जीवन से हटकर प्रापंच में आ जाते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। नहीं, वो ये कहते हैं कि अगर तुम्हें परम स्थिति तक पहुंचना है, परम स्थिति तक पहुंचना है, तो तुम्हें हर क्षण वो आध्यात्मिक जीवन जीना होगा। और अर्जुन को अगर आप आनंदा करुणेश का जो पुस्तक है, उसमें 1000 सीड्स ऑफ जॉय में आप पढ़ोगे तो उसमें बताया गया है कि अर्जुन और कौरवों की और अर्जुन की या पांडवों की बात नहीं है। ना हमें कौरव से नफरत है और ना ही हमें पांडवों से प्यार है। वहां पर ये सिर्फ स्टेजेस बताए गए हैं कि जब कोई भी इस सृष्टि पे युग परिवर्तन होता है तो वहां पर इन स्टेजेस को दर्शाया जाता है। जैसे राम और रावण का स्टेज दर्शाया गया, तो ना यहाँ पर कौरवों की बुराई की बात है और ना ही पांडवों की बड़ाई की बात है। यहाँ पर सिर्फ स्टेजेस बताई गई हैं महाभारत में कि जो परमात्मा है वो यहाँ पर धर्म की स्थापना सिखाने के लिए आए हैं। किसको? तमोगुनी को भी, रजोगुनी को भी, सतुगुनी को भी, शुद्ध सात्विक गुणी को भी और निर्गुण गुणी को। अब यहाँ पर अलग अलग स्टेजेस दिखाई गई हैं, बस इतनी सी बात है। तो वो जो स्टेजेस हैं, हमें महाभारत आंख बंद करके अगर हम पूरा व्यू करते हैं तो वहां पे नफरत नहीं, हमें वो स्टेजेस दिखती हैं कि किस स्टेजेस में कैसे कैसे ये युद्ध की स्थापना जब हो रही थी, युद्ध का प्लानिंग हो रहा था। जैसे हम अभी 27 सोल लेसन्स कर रहे हैं तो प्री बर्थ प्लानिंग चलती है, सेम इसी तरह ये सब प्लानिंग था कि किस प्रकार से अलग अलग स्टेजेस को रखकर यहाँ पर संदेश दिया जाए, बताया जाए कि आत्मज्ञान ही सबसे उत्तम है। कि तुम तमोगुनी होते हुए भी, पाप कर्म करते हुए भी अगर तुम आत्मज्ञानी बनते हो तो तुम परमात्मा की स्थिति तक पहुंच सकते हो। तो भगवान कृष्ण यहाँ पर एक योगेश्वर है, क्योंकि उनको तो कुछ छू नहीं सकता ना कोई भी, उनका तो कोई कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता। लेकिन एक तमो और रजोगुण का युद्ध हो रहा है, रजोगुण और सतोगुण का युद्ध हो रहा है। उनके दोनों के जो कर्म सिद्धांत है वो आपस में टकरा रहे हैं, बैलेंस हो रहे हैं। ये कहानी सिर्फ उसी इनकारनेशन की नहीं थी, उन इनकारनेशन से पहले की भी थी। तो बड़ा स्वरूप दिखाने के लिए भगवान कृष्ण लास्ट तक धीरे धीरे शब्दों को समझाते हुए बड़ा स्वरूप तक आ रहे हैं कि जब मुंह खोला तो देखो अर्जुन कि मेरे भीतर भी सारा ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड मतलब कि तमोगुनी भी इसी धरती पर रहते हैं, रजोगुनी भी इसी धरती पर है। और फिर गाय का, चंडाल का उदाहरण क्यों दिया? उन्होंने कहा कि चाहे गाय हो यानी कि शुद्ध सात्विक स्वरूप में कोई भी हो, चंडाल हो मांस खाने वाला हो यानी कि जो तमोगुनी हो, एक एक चीज को उन्होंने खोल के रखा है कि हम आत्मज्ञानी का कोई ऐसा कॉर्नर ना रहे जहां पर हम अपने मन के अंदर फिर से उलझ जाए। तो उन्होंने अलग अलग स्टेजेस को दिखाया कि तुम किस प्रकार से, जैसे महाभारत में तो हाथी भी थे, महाभारत में तो घोड़े भी थे, लेकिन वो ग्रुप सोल के रूप में वहां पर वो उनकी हेल्प कर रहे थे। एक तरफ हाथी है दुर्योधन का और एक तरफ हाथी है अर्जुन का। दोनों में देखिए आप, हाथी इधर भी है, हाथी इधर भी है, घोड़ा इधर भी है, इधर भी है।
सेम इसी तरीके से हम अपने घर में भी देखते हैं, एक कुत्ता अपना है घर का और एक कुत्ता बाहर है। यहाँ पर हर भेद को खत्म करने के लिए आत्मज्ञान को ऊपर रखकर ये बताया गया है कि तुम कौन हो। तुम एक पंडित हो, अपने आप में आत्मज्ञान रखकर दूसरों को देखो, दूसरों में भेद मत करो, चाहे वो चंडाल है, चाहे वो हाथी है, चाहे वो रजोगुनी कुत्ता है। मतलब कि हम कुत्ता जैसे चंचल होता है, तो रजोगुनी जो पूरे ब्रह्मांड का एक परत है, पूरा रजोगुण से लिप्त है, कोई तमोगुण से लिप्त है, तो बुरा नहीं है वो। यहाँ पर ये बात धीरे धीरे आगे हमें समझ आएगी कि स्टेजेस हैं। जब स्टेजेस हैं, जब अंत में गीता खत्म होती है, तो आप देखना कि आपको कौरवों से भी उतना ही प्यार हो जाएगा। हम जो बचपन से सुनते आए कि रावण खराब था, कौरव ऐसे थे, वो ऐसे थे, वो ऐसे थे, सारे पात्र को हम बहुत अलग दृष्टि से देखने लगते हैं। जब हम स्पिरिचुअल साइंस यानी कि आध्यात्मिक विज्ञान की गहराइयों में जाते हैं, तो हमारा जो भेद है वो मिट जाता है। पता लगता है कि तो सभी लेयर्स इसी धरती पे रहती हैं। चींटी कीट पतंगे भी यहीं पर हैं, चंडाल भी यहीं पर हैं, कुत्ते भी यहीं पर हैं, हाथी भी यहीं पर है, चाहे वो मनुष्य के रूप में तमोगुनी रजोगुनी। ये जो स्टेजेस हैं, हमें उसको पूरा एक एक दर्पण, हमारे सामने एक दर्पण है, उसमें ये सारी स्टेजेस दिखाई हैं भगवान कृष्ण ने। अब अर्जुन को दिखा रहे हैं, अर्जुन अर्जुन को नहीं मानना है, हम शरीर होते हुए इन स्टेजेस को धीरे धीरे समझ रहे हैं। जैसे कि आनंदा करुणेश उनको जब चैनलिंग हो रही थी, तो बताया कि जो राम है और रावण है, वो एक ही सोल के दो पार्ट बताए गए। प्लानिंग हुआ कि एक ही सोल को दो पार्ट में हमें दिखाना है, एक राम है और एक रावण। तो दो पार्ट में दिखाने का मतलब है कि वहां तक उनका फॉरगेटफुलनेस था, जब तक समझ नहीं आया। भगवान राम को भी याद नहीं था कि मैं कौन हूँ। उनके गुण सब लोग देख रहे थे, लेकिन उनको याद नहीं था। लेकिन जैसे जैसे उनको याद आता गया, ट्रिगर होता गया कि रावण ऐसा कर रहा है, सीता को ले गया है, तो ये सारी जो ट्रिगरिंग पॉइंट थे, उससे उनको याद आया कि मैं कौन हूँ। मैं आत्मज्ञानी हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं इस धरती पर यहाँ पर धर्म की स्थापना करने के लिए हूँ। ये जब हमें भी कोई चैप्टर आता है हमारे जीवन का, तो ट्रिगर होता है, तभी तो हम आत्मज्ञान की तरफ जा रहे हैं। हमारा इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है कि हम ध्यान करें, ध्यान साधना करें, स्वाध्याय करें, अच्छी पुस्तकों को पढ़ें और आपस में कन्वर्सेशन करें। तो इस प्रकार से जो ये गीता है, इसको बहुत अलग तरीके से प्रस्तुत किया गया है। तेलुगु में जब ये लिखी गई थी, उसके बाद ये हिंदी में आई, तो उससे पहले गीता जब पढ़ते थे तो बिल्कुल एक अलग भाव था, लेकिन अब गीता पढ़ते हैं तो बिल्कुल एक अलग भाव होता है कि रियली में मुख के अंदर ब्रह्मांड दिखता है। समझ आता है कि हम कौन है और बाहर कौन है, वो तो सब बराबर है। अखंडता दिखने लगती है। पहले अखंडता हम किताबों में पढ़ते थे कि अखंड भारत, अब समझ आता है कि तो सब एक ही। अब अखंडता शब्द अंदर से बोलते हुए आनंद आता है, एक अच्छा स्वरूप दिखता है कि अच्छा ये पत्ता भी वैसा ही है और बाहर का कुत्ता भी वैसा ही है, और जो मांस काट के खाने वाला है, बेचने वाला है, वो भी वैसा ही है, क्योंकि वो स्टेजेस में है। फिर परम शांति आ जाती है, तो लास्ट में वो परम शांति की तरफ जाते हैं। अब आत्मज्ञान अभी पर है और बाद में वो कहेंगे जब तुम ये बातें समझ जाओ तो तुम्हें परम शांति आ जाएगी, और फिर तुम्हारी जैसी इच्छा हो अर्जुन, अब तुम अपनी मर्जी से जो तुमने फैसला लेना है अब तुम ले सकते हो। फिर उसी के ऊपर छोड़ देते हैं। देखो परमात्मा कितनी समझदारी से अपने ऊपर कुछ नहीं ले रहे, वो उसी के ऊपर छोड़ देते, अब तुम्हारी मर्जी है, तुमने जो करना है। सरप्राइजिंग कि एक परमात्मा, एक योगेश्वर कैसे समझाते हैं कि उससे लिप्त भी नहीं हो रहे हैं,
बता भी रहे हैं, सारथी भी बने हुए हैं। तो पूरी जब गीता हम पढ़ते हैं तो लास्ट में समझ आता है कि ओके, परमात्मा कैसे होते हैं, लिप्त नहीं होना चाहिए। फिर समझ आता है कि देखो कितना, इसीलिए वो इतने जो हम कहते हैं कि कितनी गोपियों को आकर्षित करते थे। गोपियां कौन थी, इसकी चर्चा आज नहीं करेंगे, बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये जो अट्रैक्शन था, लोग उनको, उनसे अट्रैक्ट होते थे भगवान कृष्ण से। ऐसे ही नहीं होते थे परमात्मा के, वो तो निर्लिप्त अवस्था में थे, उनको कोई लेना देना नहीं था। लेकिन वो ये बताना चाहते थे कि निर्लिप्त भाव से तुम प्रेम कैसे कर सकते हो। बहुत गहरा प्रेम था वो। और उनकी आंखों में क्या दिखता था, उनकी आंखों में वो अखंडता थी, कोई भी हो जाए। तो इस प्रकार से बहुत गहरा है ये गीता और बहुत अच्छा लगता है। ऐसा दिल करता है कि इसको बार बार पढ़ते रहो, और बार बार पढ़ने से जीवन में उतर जाती है, रमने लगती है, वैसा भाव आने लगता है। हरियाणा।